नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत वासुदेव शरण अग्रवाल के प्रमुख निबंध भूमि को देवत्व प्रदान पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी के मनीषी साहित्यकार थे। वे भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित रहे। वैदिक वाङ्मय, पुरातत्व ज्ञान, संस्कृति, कला और साहित्य के प्रकांड विद्वान होते हुए भी आप निरंतर धरती से जुड़े रहे। आपके द्वारा लिखित निबंध में आपका मौलिक चिंतन, गहन अध्ययन और सांस्कृतिक चेतना की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। आपके द्वारा लिखित निबंध भावों और विचारों से युक्त साहित्यिक निबंधों की विशेषताओं से युक्त रहे हैं। अग्रवाल ने प्रस्तुत निबंध में पृथ्वी को माता के रूप में प्रस्तुत करते हुए हर देश के नागरिक को उसके प्रति सम्मान की भावना रखने, उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग की समुचित जानकारी रखने की प्रेरणा दी है। लेखक ने हिमालय, उससे निकलने वाली नदियों, तीर्थ स्थलों आदि को भारतीय संस्कृति का स्रोत और प्रेरक बतलाया है। साथ ही ऋषि मुनियों के योगदान की भी चर्चा की है। लेखक ने इस निबंध में बतलाया है कि देवात्मा हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा और यमुना जैसी प्रमुख पावन नदियाँ भारतीय सभ्यता के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हीं नदियों के तटों पर हमारे ऋषि मुनियों के निर्देश के आधार पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का महान विकास तीर्थ स्थापना की दृष्टि से हुआ है। नदियों के किनारे पली यह सभ्यता हमारी संस्कृति की परिचायक तो है ही, भूमि से हमारे गहरे संबंधों को भी प्रामाणिक करती है। इन्हीं के तटों पर लाखों की संख्या में भारतीय एकत्र होते हैं, अपने श्रद्धामयी भाव इनके प्रति व्यक्त करते हैं। भूमि, नदियों तथा जलाशयों से हमारा परिचय प्राचीन काल से नित्य बना हुआ है। यह प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव का ही एक रूप है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने भूमि के साथ आत्मीयता स्थापित करने के लिए सहज उपाय निकाल रखा था। इस दृष्टि से उन्होंने नदी तटों और जलाशयों के तटों पर देवत्व की प्रतिष्ठा की थी और उन्हें तीर्थ स्थल घोषित किया था। आज ये सभी तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। इन तीर्थ स्थलों के दर्शनार्थ संपूर्ण देश के नागरिक बिना किसी भेदभाव से आकर एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं और देवत्व भाव की प्रतिष्ठा में आदर और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेखक ने इस संबंध में यह भी बतलाया है कि भूमि के साथ जन के संबंध को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक व्यापक अभियान चलाया था। उन्होंने अपने पर्यवेक्षणाधार पर ही हमारी पावन मातृभूमि के पर्वत, नदी, जलाशय, रमणीक, वन प्रदेश, संगम, सागर तट आदि सभी स्थलों पर किसी न किसी देवता या महापुरुष से जोड़कर उसके प्रति पूज्य भाव की स्थापना की थी। साथ ही जनमानस को उसके प्रति जागृत किया था। भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय देवात्मा है। गंगा, यमुना माताएं हैं। सारे स्थापित तीर्थ मोक्षदायक हैं। इन श्रद्धामयी भावनाओं की प्रतिष्ठा यहाँ के ऋषि मुनियों और विचारकों ने की। इसके साथ ही देश का व्यापक प्राकृतिक पर्यवेक्षण जैसा हमारे पूर्वजों ने किया, वह हमें आज भी आश्चर्यजनक लगता है। शायद ही हमारे देश का ऐसा कोई रमणीय स्थल हो जो उनकी अन्वेषणीय दृष्टि से बचा हो। लेखक का मातृभूमि के संबंध में यह भी विचार है कि अब तक जो हमारी अर्वाचीन पीढ़ी भूमि के प्रति हमारे परंपरागत दृष्टिकोण को हमारे पूर्वजों की बेकार समझकर की हुई अवहेलना करती थी, आज उनका हृदय
अपनी मातृभूमि के प्रति पुनः आकर्षित हो रहा है। हम शहरों की कृत्रिम साधना से ऊबकर गांवों की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमको अपने जनपदों की बोलियों में काव्य रस का अमृत स्वाद मिलने लगा है। लोक जीवन और लोक भाषा के प्रति हमारा सहज आकर्षण और अनुराग भी बढ़ने लगा है। यह महान परिवर्तन राष्ट्रीय मनोभूमि में बड़ी तेजी से परिवर्तन के रूप में बढ़ रहा है। सबके मन में इस समय एक ही उत्साह और अभिलाषा है कि एक बार फिर मातृभूमि के हृदय के साथ सानिध्य प्राप्त कर लें। इस दृष्टि को लेकर पूर्ण आशा है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी भूमि के साथ माता पुत्र के स्नेह को एक बार फिर स्थापित कर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर सकेगी। यहाँ भूमि को देवत्व प्रदान शीर्षक निबंध में वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा मानवीय भावनाओं से प्रेरित होकर लिखे जाने के साथ इस निबंध में लेखक ने प्राचीन ग्रंथों और प्राचीन साहित्यकारों के उदाहरण देते हुए कई महत्वपूर्ण संदेश हमें दिए हैं। लेखक ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया है कि हमें प्रत्येक स्थिति में यह श्रद्धामयी भाव रखना चाहिए कि भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। माता को जिस प्रकार सम्मान दिया जाता है और माता जिस प्रकार अपने पुत्र को स्नेह प्रदान करती है, वही भाव धरती और धरती पुत्रों के बीच होना चाहिए। अग्रवाल ने निबंध में यहाँ पहला संदेश यह दिया है कि हिमालय हमारा देवात्मा है। वह हमारे देश के उत्तर में स्थित भारतवर्ष का मुकुटमणि है। उसे केवल मिट्टी और पत्थर का ढेर समझना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। वह देवात्मा है। देवात्मा पूज्य होता है, इसलिए हिमालय भी हमारे लिए पूजनीय है। हमें उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव रखने चाहिए। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हिमालय ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों तथा देवताओं की भूमि है। इस कारण यह हमारे लिए और भी अधिक वंदनीय है। निबंध में हमें दूसरा संदेश यह प्राप्त होता है कि हमें प्रकृति के साथ सौहार्द भाव रखना चाहिए। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति हमारी सहचरी है। वृक्ष, लता, पौधे आदि सभी प्रकार की वनस्पति हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि महत्व हमारे खाद्यान्न का है। लेखक ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृति हमारे जीवन की अमर बेल है। उसकी जड़ें पाताल में हैं। प्रकृति में यदि देखा जाए तो नदियाँ और जलाशय भी आते हैं। ये हमारे लिए जीवनदायिनी शक्ति हैं। इसलिए इन सब के प्रति हमें शुद्ध और मानवीय संबंध बनाए रखने चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें प्रकृति को दूषित करने का अधिकार नहीं है और ना उपेक्षित करने का अधिकार है। जब हम प्रकृति को विस्मृत कर देंगे तो हम निश्चित रूप से मृत्यु के मुख की ओर चले जाएंगे। निबंध में तीसरा संदेश यह दिया गया है कि भारत की उत्तर दिशा में अटल प्रहरी के रूप में स्थित हिमालय अमर है। अमर होने के कारण ही यह देवात्मा है, देव स्वरूप है, पूजनीय है। हमें अपने देश की धरती के कण कण को हिमालय की देन समझना चाहिए। हिमालय की पूजा प्राचीन ग्रंथों में भी की गई है। इसकी पूजा से हमें शक्ति, धन, जल और अग्नि प्राप्त होती है। ये हिमालय से प्राप्त होने वाली चीज़ें हमारे जीवन की अनिवार्यताएं हैं। यदि हमें ये प्राप्त ना हो तो कल्पना की जा सकती है कि हम कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे। निबंध में चौथा संदेश यह भी प्राप्त होता है कि हमें कृत्रिम जीवन छोड़कर प्राकृतिक जीवन की ओर लौटना चाहिए। प्राकृतिक जीवन न केवल प्रकृति की गोद में है, अपितु वह गांव में है। आज भले ही हमारे गांव वातावरणीय प्रभाव के कारण किंचित कलुषित हो गए हों, किंतु वे हमारी संस्कृति के मूल उत्स हैं। जनपदों की बोलियां, लोकगीत आदि हमारे मानस को आनंदित करते हैं। यह आनंद हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। इसको खोना अपनी संस्कृति से हाथ धोना है। लेखक ने यह आशा व्यक्त की है कि हमें अनुसंधान लगातार करते रहना चाहिए। उन्हें विश्वास है कि उनका ये संदेश है कि हमारे नवयुवक के यात्री दल
दुर्ग पर्वतों पर चढ़कर सर्वत्र मातृभूमि की खोज करेंगे। इससे अवश्य ही परिवर्तन के लक्षण हमें दिखाई देंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने निबंध में भूमि को देवत्व प्रदान में भारतीय संस्कृति और उसके वैशिष्ट्य को विविध प्रकार से निरूपित कर उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। इस प्रकार हम अंत में कह सकते हैं कि भूमि को देवत्व प्रदान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का सांस्कृतिक बोध और चिंतन प्रधान निबंध है। उनका मानना है कि हम सदा से ही प्रकृति के सानिध्य में रहे हैं और प्रकृति के प्रति हमारी अपार श्रद्धा रही है। इसीलिए हमने प्रकृति के हर उपादान को देवता के रूप में पूजा है। हिमालय हमारे लिए एक महान देवता है, पूजनीय है। इसी भावभूमि में डूबकर उन्होंने इस निबंध की रचना की है। धन्यवाद।